पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार से क्यों गायब हो रही है लड़कियां? 6 महीनों में 100 से अधिक लापता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा यह मामला। नेपाल बॉर्डर से लड़कियों के लगातार गायब होने की असली वजह क्या है? कमजोर सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गैंगों की पकड़? अब आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से कि मुस्कान, बिहार नेपाल बॉर्डर पिछले कई वर्षों से मानव तस्करी का हॉटस्पॉट बन चुका है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि खुले बॉर्डर की व्यवस्था है। आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है और जहां बिना वेरिफिकेशन के लोग आ जा सकते हैं। कमज़ोर लोकल कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पुलिस थाने के बीच तालमेल की कमी है। स्थानीय स्तर पर तस्करों की सेटिंग ज़्यादा बेटर मजबूती के साथ दिख सकती है और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लड़कियों को पहले छोटे छोटे लालचों या फर्जी नौकरी शादी के नाम पर फंसाते हैं, फिर नेपाल होते हुए खाड़ी देशों चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब तक भेज देते हैं। राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र भी बहुत कमजोर है और यही वजह है कि 6 महीनों में 100 से ज्यादा लड़कियों का गायब होने का किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। आप सोचिए, 100 लड़की तो इन्होंने अभी कहते हैं ऑन पेपर खोजा है, 100 ही लड़कियां होंगी? बिल्कुल नहीं। तो सोचिए रैकेट कितना बड़ा है जो लड़कियों को झूठे वादे, झूठे फर्जी नौकरी और शादी के नाम पर ले जाके तस्करी कर रहे हैं। तो मुस्कान, ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि क्या बिहार पुलिस मानव तस्करी पर कार्रवाई करने में नाकाम है? और आंकड़े क्या साबित कर रहे हैं? आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सिस्टम में गंभीर चूक है। 6 महीने में आप सोचिए 100 से अधिक लड़कियां लापता हुई हैं, लेकिन मात्र 12 ही रिकवरी हो सकी है। यानी सफलता मतलब क्या, कितना ही % आप मान के चलिएगा। ये किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक है। FIR दर्ज होने में देरी, तस्करों के खिलाफ आपको ही पता होगा FIR दर्ज करने जाइएगा। बहुत सारे गाँव का ये चीज़ है कि लड़की अभी रिसेंट का मैं आपको बता दूं, जगह याद नहीं आ रहा, बिहार का ही है। एक लड़की होती है, जवान लड़की, ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं होगी, 18 साल की लड़की होगी, 17-18 साल की लड़की गायब हो जाती है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। परिवार वाले FIR करने जाते हैं और जब FIR करने जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि जवान लड़की थी, अपने प्रेमी के साथ कहीं गई होगी, घूम के आ जाएगी। ये कौन सा लैंग्वेज है? और हमने इस पे खबर भी किया है। अब सोचिए, ऐसे अगर पुलिस वाले बोलेंगे तो कोई लड़की का बाप कभी जाएगा पुलिस स्टेशन? आप जाइएगा अपनी बेटी के लिए, हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक तो आपको शर्मनाक हो जाइएगा, वहाँ पे शर्मिंदा हो जाइएगा अपने बेटी की वजह से, या मान लीजिए जो भी हुआ उसके वजह से। और समझिए, जब ये FIR करना मना किया कि भाई कुछ देर में आ जाएगी, लड़की का नेक्स्ट डे लाश मिलता है। उसका रेप हुआ होता है, उसकी लाश मिलती है। अब उसका जिम्मा कौन लेगा? पुलिस वाले लेंगे। ये पुलिस अगर उस टाइम भी एक्शन लेती तो कुछ तो पता चलता, लड़की कहाँ गई, किधर गई। आप कोई आपके पास गरीब परिवार आ रहा है तो आप ऐसे बोल लीजिएगा। अमीर परिवार को बोलने का इनका हैसियत है? बोल देंगे ये कि तुम्हारी बेटी गई होगी किसी के साथ। उस लड़की को किसने उठाया, उसका बलात्कार किया और उसको मार के छोड़ दिया, और पुलिस वाले ये बोल रहे थे पहले। उस परिवार के पास क्या बचा, बताइए? इज्जत तो गया, इज्जत के साथ बेटी भी गई। तो सोचिए, तो यही बात है, तस्करों के खिलाफ कड़े कदम ना उठाना, बॉर्डर पुलिस की कमी इस हालात को और बदतर बनाती है। और कई थानों में इस तरह के केस को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि इन्हें भागकर शादी जैसी सामान्य घटनाएं मान लिया जाता है कि बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी या शादी कर ली होगी। जब तक पुलिस एक्टिव इंटेलिजेंस, समझिए नॉर्मल है, आपका काम है सर कि आप बैठे हैं ना, FIR आता है तो आपको उस पर काम करना है, ना कि अपना टिप्पणी देना है। आप लाइए लड़की, भाई किसी से शादी भी किया, आप लेके आइएगा ना भाई ढूंढ के। वो अगर वालिक होगी तो बोलेगी कि हमको उसके साथ रहना, तो हम जाने देंगे, जो रूल है। तो लाइएगा ना ढूंढ के, कि छोड़ दीजिएगा नहीं। तो वही बात है मुस्कान, लेकिन ऐसे कई खबर भी सामने आते हैं जिसमें लड़कियों को विदेश भेजे जाते हैं ऐसे तस्करी करके, और शादी करवा कर बच्चा पैदा कराने जैसे घिनौने रैकेट्स भी सक्रिय हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सबसे खतरनाक और कम चर्चा वाला पहलू है। अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह लड़कियों को, आप सोचिए, ब्राइड ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाड़ी देशों, एशिया देशों में गरीब लड़कियों को, कहीं ना कहीं गरीब इलाकों से लड़कियों को लाते हैं, खरीद कर शादी कराई जाती है, उनसे जबरन बच्चा पैदा करा के दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा देह व्यापार, घरेलू नौकरानी के नाम पर अत्याचार, ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है। और मानवाधिकार आयोग में दाखिल याचिका ने पहली बार इन देशों चीन, ब्राजील, सऊदी और कहीं ना कहीं ऐसे अर्जेंटीना जैसे जो देश हैं, वहां पे इनका कनेक्शन, लंबा कनेक्शन दिख रहा है कि लड़कियां वहां लेके जाई जाती है।
तो उसका क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस गंभीर मानव तस्करी संकट को नजरअंदाज कर रही है? देखिए सरकार द्वारा जरूरी, देखिए अब समझिए, सरकार दावा क्या करती है कि मानव तस्करी पे 0 टॉलरेंस है, नीति है। तो लड़कियां कहाँ जा रही है महाराज, कहाँ है लड़कियां? लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल उलट है। बॉर्डर सुरक्षा बल देख लीजिए, एसएसबी देख लीजिए, लोकल पुलिस देख लीजिए, सीआईडी देख लीजिए, इन सभी के बीच कोई तालमेल की बहुत कमी है। कई क्षेत्र ऐसे जहां एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है जिससे शिकायत दर्ज कराने जाओ, परिवार को डर लगता है कि भाई क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा और दिक्कत ना हो जाए। सैकड़ों किलोमीटर जो बॉर्डर बना हुआ है वहाँ सीसीटीवी नहीं है, वहाँ कोई निगरानी नहीं है। लापरवाही सीधे सीधे अपराधियों को मदद पहुंचाती है। तो मुस्कान, आखिर क्या बदलाव तुरंत किया जाए जिससे ये जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है और वो कम हो जाए? देखिए बॉर्डर इलाके में स्पेशल एंटी ट्रैफिकिंग टास्क फोर्स लगाई जानी चाहिए। सभी बॉर्डर पोस्ट पे महिला पुलिसकर्मी, सीसीटीवी, डिजिटल एंट्री सिस्टम अनिवार्य किया जाना चाहिए। नेपाल पुलिस, बिहार पुलिस के बीच नियमित ज्वाइंट ऑपरेशन हो। स्कूल स्तर पे लड़कियों को अवेयर करने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन शुरू हो। मानव तस्करों की संपत्ति जब्त की जाए, उन्हें यूएपीए जैसे कड़े कानून में बुक किया जाए। गायब होने की रिपोर्ट को लापरवाही नहीं बल्कि संभावित तस्करी का मामला मानकर तत्काल कार्रवाई की जाए। इन कदमों के बिना ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और ये ऐसा थोड़े कि मेरे पास आइडिया, सबको पता है ये चीज, वहां पे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए वो ये काम कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो आज जो 100 लड़कियां गायब है, आज सोचिए बिहार की 100 लड़कियां गायब है, वो तो ऑन पेपर है। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको पता भी नहीं है उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, और जिनके परिजन इस डर से कि पुलिस ऐसी बात कहेगी और इस कारण वे नहीं गए बता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं शर्म की बात यही है कि हमारी पुलिस ऐसी है। कोई पढ़े लिखे से पुलिस ऐसे बात करके दिखाए, पुलिस का ना हैकरी निकल जाए, कोई वीआईपी से ऐसे बात करके दिखा देगी पुलिस? है हिम्मत? सिर्फ गरीब परिवार के लिए। तो गरीब परिवार में बेटी इसीलिए अभिशाप माना जाता है कि हम कहीं जाए भी तो सर पहले कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा दिया जाता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब हमारी और सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से सरकार से भी यही आग्रह है और पुलिस प्रशासन से भी यही आग्रह है और लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहा जा रहा है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सुरक्षा तैनात की जानी चाहिए। अपनी राय इस मामले में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।